In fact, speaking to NewsX, BJP MP Dinesh Sharma has called the all-party meeting an important step amid the ongoing growing concerns on the LPG situation and fuel crisis in India. Let's in fact listen into those interactions. शर्मा जी साथ में दिनेश जी, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है सरकार की तरफ से वेस्ट एशिया के मामले पर जानकारी देने के लिए। सरकार लेकिन सर, विपक्षी दलों का कांग्रेस का आरोप है कि प्रधानमंत्री इस बैठक में मौजूद क्यों नहीं है। देखिए, जो ऑल पार्टी मीटिंग्स होती है सदनों के दोनों सदनों के जो वरिष्ठ जन हैं और जो अन्य सारे लोग उसमें जो विदेश मंत्री से लेकर गृह मंत्री तक शामिल होते हैं और ये तब पहले से भी परंपराएं आई। प्रधानमंत्री जी कभी जब उनका अपने कार्य होते हैं तो वो भी आते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये पहला मंतव्य है कि वो मंत्रियों के साथ में उनकी चर्चा हो जाए और सरकार का पक्ष वो बेहतर तरीके से जो सड़क पर पूछते हैं वो आके बैठक में पूछें। ये राष्ट्र की एकता, समन्वय, सौहार्द और पूरी विश्व में शांति का एक अवसर है जिसका नेतृत्व भारत कर सकता है। तो ऐसे समय पे विपक्ष को अपनी अन्य राजनीति से बचकर साथ में रहना चाहिए। सर, तो दिनेश शर्मा, जिनका कहना है कि इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए, प्रधानमंत्री भी अगर उनके पास समय होता है तो ऑल पार्टी मीटिंग में भाग लेते हैं। संजय शर्मा, Now speaking to NewsX, BJP MP Shashank Mani has also hailed the all-party meeting that has been called by the central government. Let's listen in. हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के सांसद शशांक मनी। शशांक मनी जी, आज एलपीजी क्राइसिस को लेकर के, वेस्ट एशिया के हालात को लेकर के सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पर्सनल पॉलिसी है ये इजराइल और अमेरिका के हित में काम करते हैं, भारत के हित में नहीं। देखिए, उस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत जिम्मेदारी से सब पूरे देश को और सदन को अवगत कराया कि किस प्रकार की समस्या है, वैश्विक समस्या है, आर्थिक समस्या है, एक एनर्जी की समस्या है और उसके जूझने के लिए उन्होंने सभी दलों को बोला हम लोग साथ मिल के काम करें। कुछ हद तक ये आपदा हमारी बनाई हुई नहीं है, ये बाहर से आई हुई है, इसके कारण अनेक हैं। उसको भी शांत करने के लिए उन्होंने सभी देशों के राष्ट्रपतियों से बात करने की कोशिश की। स्वाभाविक है उसके कुछ दिनों बाद वह एक सर्वदलीय मीटिंग बुला रहे हैं जिसमें सभी लोगों को उपस्थित होना चाहिए। मुझे बताया गया है कि राहुल गांधी जी रहेंगे नहीं, वो केरला में उनका प्रवास है। मैं समझता हूँ उनको भी रहना चाहिए और सभी दलों को मिलके इस बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना चाहिए। एलपीजी की जो किल्लत हो रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, शीघ्र ही भगवान करेगा को ओपन करेगा। तो मैं समझता हूँ कि इसमें सभी लोगों का, इसमें कोई अपना राजनीतिक पक्ष न देखें और जिस प्रकार की भाषा वो प्रयोग कर रहे हैं वो गैर जिम्मेदार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी सबको अपने साथ लेके चलने का प्रण लिया है, उसमें हम जैसे सांसद जो पक्ष में हैं और विपक्ष के भी सांसद दोनों लोग लगे हुए हैं। हम लोग समझते हैं कि सर्वदलीय मीटिंग से और एकजुटता आएगी और मैं समझता हूं कि जो सामान्य व्यक्ति को दिक्कत हो रही है उसका समाधान करने के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। लेकिन वहीं जयराम रमेश ने एक्स पोस्ट पे लिखा है कि जो महिला आरक्षण संशोधन बिल की बात आप लोग कर रहे हैं ये ध्यान भटकाने की कोशिश है। लोग एलपीजी क्राइसिस से जूझ रहे हैं और आप लोग पूरी तरह से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। चुनाव आयोग जो है सो मोदी कोड ऑफ कंपेनिंग हो गया है। नहीं, जहाँ तक महिला विधेयक का है ये तो बहुत पहले से चल रहा है। ये तो जो अभी युद्ध शुरू हुआ ये तो अभी हाल ही का है, करीब 4-5 हफ्ते या 2 महीने से है। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई लेना देना नहीं है। जयराम जी अनावश्यक रूप से इन दोनों को जोड़ रहे हैं। जो महिला बिल है उसके ऊपर चर्चा अलग से होगी, वो पहले भी ला दिया गया था, वो पारित हो गया है। उसकी मोडालिटीज़ मेरे हिसाब से अब हम लोग तय कर रहे हैं और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जयराम रमेश को इन दोनों को कोट करना चाहिए। रही बात हमारी, हम लोग इजराइल और यूएसए का सम्मान करते हैं लेकिन अपनी तरह से चल रहे हैं। आपने देखा होगा कि कल राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने मन से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को संपर्क किया, टेलीफोन से बात की और ये संकेत है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का रिस्पेक्ट पूरे विश्व में है। और मैं समझता हूँ ट्रंप सर का यहाँ पर कॉल करना एक बहुत बड़ा संकेत है कि भारत भी इस पूरी वैश्विक व्यवस्था में बहुत बड़ा एक किरदार निभाएगा आने वाले समय में और अभी भी निभा रहा है। इसके अलावा जो कांग्रेस का पुराना दफ्तर है 24 अकबर रोड, उसको खाली करने के लिए और सिर्फ 24 अकबर रोड ही नहीं 5 रायसीना रोड को लेकर खाली करने का नोटिस दिया है, लेकिन कांग्रेस कह रही है हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, लीगल जो है सो हम इस पर आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस को समझ जाना चाहिए कि वो पुराने जो ज़माने थे औपनिवेशिक और तानाशाही और इलीट और जो जिसे कहते हैं सामंतवादी व्यवस्था अब चली गई है। अब हमारा पूरा ल्यूटेंस दिल्ली बदल रहा है। मेरे बगल में जो पार्लियामेंट है वो नया चिन्ह दिखता है। जो पुराना कॉलोनियल पार्लियामेंट है जिसमें कांग्रेस अपना पूरी कॉलोनियल व्यवस्था से आगे बढ़ता था वो चला गया है। उसी के साथ साथ सेवा तीर्थ, कर्तव्य पथ, इन सब चीज़ों के माध्यम से अब दिल्ली में भी संकेत आ गया है कि पुरानी जो एक इलीटिज्म औपनिवेशिक जो सोच थी वो चली जा रही है। अभी कांग्रेस उसी औपनिवेशिक सोच से ग्रस्त है।
और 24 अकबर रोड को खाली नहीं करने का यही उनका वो है कि हमारी यहाँ पर हुकूमत है, वो जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं, अपनी हुकूमत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ उनको छोड़ देना चाहिए। अब नया भारत आ गया, नया भारत सामान्य व्यक्तियों का भारत है, उन लोगों का भारत नहीं जो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ के अंग्रेजी झाड़ के यहाँ पर आते थे। धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। Now speaking to NewsX, Congress MP Manikam Tagore has also slammed the all-party meeting and the Prime Minister's speech in the Lok Sabha and the Raj Sabha. Let's listen in. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिकाम टेगोर जी हमारे साथ में मौजूद है। मणिकाम जी, सरकार की तरफ से आज ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है वेस्ट एशिया मामले पर, और ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री तो अपना स्टेटमेंट संसद के दोनों सदनों में दे चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर क्यों अवॉइड कर रहे हैं ऑल पार्टी मीटिंग्स? प्रधानमंत्री देश का सबसे बड़ा पार्टी का मेजॉरिटी मेंबर्स का साथ, उनका पार्लियामेंट में मेंबर्स होने की वजह से प्रधानमंत्री बनते हैं। प्रधानमंत्री कब तक लोकसभा में उनका बहुमत है, वो प्रधानमंत्री रहते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री ऑल पार्टी मीटिंग का अटेंड करना चाहिए, यही देश के लिए अच्छा है। और प्रधानमंत्री स्टेटमेंट दिए हैं और कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। हम लोग ये चाहते हैं कि मीन्स प्रधानमंत्री ऑल पार्टी मीटिंग में कभी भी भाग लेते हैं, ऐसे इश्यूज़ में कभी भी कंपलसरी होती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह हो और वाजपेयी जी हो और नरसिम्हा राव जी हो, सारे लोग ऐसे इश्यूज़ में ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री भाग लेते हैं। और उसमें एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट बात होती है कि मीन्स प्रधानमंत्री होते हैं, लीडर ऑफ हाउस और होम मिनिस्टर नहीं होते हैं। प्रधानमंत्री का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है इस ऑल पार्टी मीटिंग में। सिर्फ वुमेन रिजर्वेशन बिल अब सरकार काफ़ी समय बाद यानी चुनाव के बाद लाएगी, आपको क्या लगता है ये सेशन के बाद लाने की क्या प्लानिंग है? वो सरकार से पूछना चाहिए। सरकार तो लीडर ऑफ अपोजिशन कारगे साहब से 3 बार बात किया है किरण जी ने, और उसका बाद कल अपोजिशन लीडर कारगे साहब और बाकी सारे पार्टियों ने चिट्ठी लिखा है किरण जी का पास। ये ऑल पार्टी मीटिंग इस वुमेन रिजर्वेशन बिल का बारे में रखना चाहिए और चर्चा भी होना चाहिए। मणिकाम टेगोर जी, जिनका कहना है कि प्रधानमंत्री को ऑल पार्टी मीटिंग में जरूर होना चाहिए क्योंकि वो लीडर ऑफ द हाउस ही नहीं देश के भी नेता हैं। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़।